दीपावली की छुट्टी पर अपने आवास पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर खान, लोगों ने फूलों की माला पहनाकर किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर पदयात्रा चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक रूप से भारत में रहने वाले आम आदमियों पर यह महंगाई का संकट पड़ रहा है। सरकार की नीति और नीयत में फर्क है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस यात्रा 150 दिन का चलेगा। 230 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने यात्रा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है और जन जन तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोदी सरकार महंगाई को आसमान पहुंचा दिया। बेरोजगारी, महंगाई अंतिम चरण सीमा तक आ गई। भारत की जनता त्राहिमाम है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों के तेलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मोदी की 2 रंग की नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारत के जन जन में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले सालों में भारत घोर संकट से गुजरेगा। इसे लेकर बदलाव करना होगा। यात्रा के दौरान प्रदेश के शहर से कांग्रेस पार्टी की पुरजोर मदद मिल रही है। लोग साथ दे रहे हैं। यात्रा में शामिल बिहार गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड प्रदेश के प्रभारी अल्पसंख्यक बोर्ड के सचिव उमर खान और उर्फ टिक्का खान ने 3 दिन के मिली दीपावली की छुट्टी में अपने आवास पहुंचे। उन्होंने आने की सूचना मिलते ही समर्थकों में जोश भर गया और जोश खरोश के साथ समर्थकों ने स्वागत किया। स्वागत करने में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने भारत सरकार की कमियों को उजागर करते हुए 150 दिनों में चलने वाली कांग्रेस पार्टी के पदयात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए देशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी अंबानी के इशारों पर चल रही है। जियो कंपनी की तरह उज्जवल योजना के तहत फ्री में रसोई गैस दिया, फिर उसके बाद 1200 रुपए गैस कर दिया। यह नीति को अगर दुरंगी नीति नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? हम तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं जनाब। हम तो भारत की सुंदर गंगा जमनी तहजीब को बचा के भारत तोड़ने वालों के खिलाफ भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एक शेर है, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। हम इसलिए बोलते हैं पत्रकार महोदय, आप सनातनी हो। सनातन का जो पुराना ग्रंथ है, मैंने उसका अध्ययन किया। वो कहता है परमात्मा निरंकार है, परमात्मा कण कण में है, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी की बाइबल कहती है गॉड इज वन, गॉड इज एवरीवेयर, गुड डीड्स ऑलवेज पे। वो भी वही बात बोलती है। इस्लाम का कुरान कहता है अल्लाह एक है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और खिदमत, खल्क की खिदमत करने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। ये जो अलग अलग दुकान खोल के हम लोगों को लड़ा रहे हैं और हम लोगों को इस देश को आर्थिक संकट में पहुंचा रहे हैं, इनके खिलाफ समाज के हर नौजवानों को जागना होगा, सड़क पर आना होगा और ये पीपल्स मूवमेंट हो चुका है। जो दृश्य आप देखिएगा ना, अद्भुत दृश्य है। वो 3.5 घंटा धूप में लोग खड़े होते हैं राहुल गांधी के इंतजार में। लाखों लोग सड़क पर 1 इंच कदम रखने की जरूरत और भारत यात्रियों का अभिनंदन करते हैं। कोई घर से पानी लेके आता है, कोई बिस्किट खिलाता है, कोई फल। क्यों? उनको इस चीज का एहसास हो गया कि राहुल गांधी क्यों चल रहा है पैदल। इसका मतलब देश संकट में है। तो इस बात का पूर्ण विश्वास है, इस देश का फिर से पुनर्निर्माण करना होगा। जिस तरह से आजादी के बाद इस देश का निर्माण किया है पंडित नेहरू और तमाम कांग्रेस के विजनरी लीडर्स ने, और इस देश को बर्बाद करके इनकी संपत्ति को बेच के आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। भारतवर्ष के लोगों का दायित्व बनता है कि फिर एक सच्चे गांधी के नेतृत्व में सड़क पर उतरें, इनका बहिष्कार करें, फिर भारत सशक्त बनेगा उसी कांग्रेस की सुंदर आइडियोलॉजी के नेतृत्व में। और जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको उसकी आत्मा कहते हैं, वो क्या कहता है? हिंदुस्तान एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक है। तो सोशलिज्म को खत्म करके मोदी क्रोनी कैपिटलिज्म को पैदा कर रहे हैं। सेकुलर फैब्रिक पर वार कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, किसी के लिबास से पहचानते हैं, किसी को किचन से पहचानते हैं। वो सारी चीज खत्म हो जाएगी क्योंकि अब हम लोग पद यात्रा के माध्यम से। खराब है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बेलगाम है, बेटी बहनों की इज्जतें नहीं बच रही हैं।
उद्योग धंधे चौपट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके खिलाफ और तमाम इशू के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 119 मेंबरान जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हैं, अपने पांव में पड़े छाले को लेकर देश को जोड़ने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको इनका स्वागत करने में मुझे लग रहा है कि कुछ फीका फीका सा महसूस हो रहा है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल के बराबर होती है, लेकिन बहुत बड़ा बिहार से 5 आदमी का जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसको हम लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग को इनका इस्तकबाल आने के वक्त में भी करना चाहिए था और जाने में भी करना चाहिए था। इस तरह की हस्ती सदियों में नहीं, 100 वर्षों में जिस तरह की हस्ती आपके बीच में मिलती है, इसकी हम लोग को खूब कदर करना चाहिए। इस तरह राहुल गांधी ने एक मिशन निकाला कि हम अब ऐसे नहीं, हमारी आवाजें पार्लियामेंट में जब बोलते हैं, स्पीकर को ऑफ कर दिया जाता है, जनता के बीच में हमारे अपर हाउस से लेके लोकतंत्र की जो भी क्रिया है, जो भी जगह है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या अपर हाउस हो, वहाँ हमारे स्पीकर को ऑफ कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने यह तय किया कि अब हम हिंदुस्तान के लोग के बीच में जाएंगे और जाकर के बताएंगे कि हिंदुस्तान में क्या है और मुझे इस देश के लिए क्या करना है और हमें इस फासिस्ताकों से कैसे निजात दिलानी है। इस मिशन के लिए ये कन्याकुमारी से अब तक इन लोगों ने लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया है, जो बहुत बड़ी कुर्बानी की बात है। और अभी 250 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे कि इनके पांव में छाले जो पड़े हैं वो इसका प्रूफ कर रहे हैं कि हम देश के लिए कितना कुर्बानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इकरा निशात। First of all, congratulations to you, sir. You are part of such a massive movement, the Bharat Chodo Yatra. It is so amazing and so proud, so happy I am right now to see that he is the part of such a massive movement, along with such a great leader, Mr. Rahul Gandhi. They are struggling so hard just to unite our country, which has been fighting in the name of religion and region from past few years. So it is thing to be very proud that a man from our village is doing so hard, he is struggling so hard. And I think that we all should be very proud because he is taking part in such a great movement, the Bharat Chodo Yatra, just to fight against the unemployment and the raising cost of essentials. I am repeating the word essentials because the thing that we need to survive, the cost is rising. And I think जैसे कि गवर्नमेंट हमें बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हम पेरेंट्स ने ये छूट दी है, अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट्स किया जा रहा है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई। हमारी प्रायोरिटी उन्हें एडुकेट करना होना चाहिए, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होना चाहिए, ना कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है उस पर कमेंट करने के लिए होना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास डिग्रीज हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, उस टाइम इन लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट किया है जस्ट टू इंकरेज अस एंड जस्ट टू मोटिवेट अस एंड जस्ट टू यूनाइट आवर कंट्री इज वेरी बिग थिंग। सो आई एम हियर टू सपोर्ट, encourage